बना के रखते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यह समय ऐसा है जो बहुत ही मतलब बुरा समय आ चुका है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो लोग प्रभु के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, प्रभु के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, उन लोगों के ऊपर काफ़ी सताव आता है, काफ़ी लोग उनको परेशान करते हैं। लिखा है यहाँ पे, हम वचन में चलेंगे, यहाँ पे लिखा है कि मत्ती की इंजील 5:6 में लिखा है कि तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। कब आनंदित होना? जब परमेश्वर पर जब आप प्रभु को मानते हो, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, आपकी नामधराई करते हैं, आपको बूढ़ा बड़ा बोलते हैं, उस बारे में लिखा कि आप आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल है। जो स्वर्ग है वहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा फल परमेश्वर रखा हुआ है। फल वो क्या है कि वो एक स्वर्ग में आपकी एक टिकट वहाँ पे परमेश्वर ने रखी कि यदि हम आप वहाँ पे एक स्थान रखा है परमेश्वर ने आपका, यदि आप यहाँ पे सही तरीके से परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ ईमानदारी से चलते हैं, अपने अगुवे का आदर करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसका आदर होता है उसको वो आदर देते हैं, तो बाइबल बोलती है कि वो स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है, एक बड़ा एक जीवन का मुकुट है जो आपके सर के ऊपर वहाँ पे परमेश्वर विराजमान वो आपको देंगे। और वहाँ पे लिखा है इसलिए कि उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। आप तो इंसान हो, आप एक विश्वासी हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो जो चर्च में जाते हो, लेकिन वहाँ पे लिखा कि इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे, लिखा कि उनको भी सताया गया था। पढ़ो वहाँ पे लिख, ये देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसे होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि लोग आपको बूढ़ा बड़ा बोलते हैं, या लोग आपकी नामधराई करते हैं, या आपका मजाक उड़ाते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसे शर्माने की बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए वहाँ पे परमेश्वर ने रखा हुआ है। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि ये ना समझ कि मैं व्यवस्था से या भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। ये मुझे अभी प्रभु ने वचन दिया, वहाँ लिखा 5:17 में, ये ना समझो कि मैं भविष्यवक्ता या अन्य ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। जो भविष्यवक्ता बोलते उस समय में भविष्यवाणी हुई थी, आज से 2025 साल पहले बाइबल में बोलती है कि पवित्र आत्मा ये चीज़ को बोलते हैं, प्रभु का अभिषेक इस चीज़ को बोलते हैं, प्रभु खुद इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं व्यवस्था या भविष्य मैं ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता को लोप का मतलब पढ़ो ध्यान से, वहाँ पे लिखा कि लोप करने नहीं आया। लोप का मतलब ये है कि मैं उनको छिपाने नहीं आया हूँ। जो भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की हुई थी उस हर एक बात को मैं पूरे करने आया हूँ। आज लोग आदर नहीं करते, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि आज लोग भविष्यवक्ता का, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा खुद ये बात की साक्षी देते हैं कि मैं उनकी बातों को छुपाने नहीं आया, बल्कि मैं आया हूँ कि वो बातें पूरी हो सके। लिखा कि क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तब भी ये व्यवस्था में एक भी मात्र या एक भी बिंदु पूरी हुए बिना नहीं टलेगी। जो लिखा है बाइबल में, वो साफ लिखा है वहाँ पे 18 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी आप समझो टल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें जो मैंने बोली है वो कभी भी बातें ऐसे टलेगी नहीं। वो बातें कभी भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं ने बोली है, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, वो बातें कभी भी ऐसे नहीं टलेगी। वो बातें कभी भी ऐसे खराब मतलब पूरी होने के बिना वापस नहीं आएगी। तो बड़ा ज़रूरी है कि बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं 3 दिन से कि उपवास का समय है, आप फास्टिंग में जाओ, आप उपवास करो और परमेश्वर के नाम को आप बढ़ाएं। और लिखा वहाँ पे कि 6:16 में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटी के समान अपने मुंह पर उदासी ना शायना, क्योंकि वे अपने मुंह पर ऐसे बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। जब हमने उपवास करना है तो खुशी के साथ ऐसे अपने चेहरे को नहाओ धो, बालों पे तेल लगाओ, अच्छी तरह से अपनी कंघी करो, सुंदर वस्त्र डालो, ताकि ये नहीं कि तुम लोग बोले कि हाँ इसने उपवास किया है, वो दूर से ऐसे झल्ले से बन के रहो, ऐसे पंजाबी में जिसको बोलते हैं कि उजड़े बन के रहो, कि लोग आपको बोले कि हाँ इसने उपवास रखा है। लिखा अपने मुंह को धो, ताकि लोगों के लिए नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, लिखा वहाँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि हर की बात को परमेश्वर ने लिखा है कि साफ प्रभु ने हमें हर एक चीज़ के बारे में बोला कि वह एक बड़ा प्रतिफल पा चुका। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो, ताकि लोगों के लिए नहीं परंतु
तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हमने लोग को नहीं दिखाना कि हमने इतने उपवास किए, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे कि प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आप उपवास करो। प्रभु की नज़र में आप सही रहो। प्रभु आपको देख रहे हैं कि आपने दिन भर कैसे उपवास किया। अगर आपने उपवास किया, आपने कितना उपवास में भी आपने कितना फ़ोन को यूज़ किया, आप कितने अपनी पोस्ट की, आपने कितना आपने अपनी दुनिया की जो प्रार्थना के समय में आपके पास आ गया, आपने उनको समय दिया कि प्रार्थना का समय था, आपने प्रार्थना किया। लिखा कि इस दिशा में मैं तेरा पिता जो गुप्त में देखता हूँ तुझे तुझे प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर का आत्मा से बोलते हैं कि जो मैं ऐसे देखता हूँ तुझे उपवास में क्या कुछ करते हो, आप लोग प्रार्थना करते हुए आप क्या करते। बाइबल में लिखा कि मैं चीज़ों को देख के आपको फल दूंगा। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम जब हम फास्टिंग करते हैं, सो वो दिन जब प्रार्थना का समय होता है, वो समय से प्रार्थना करो, वो समय प्रार्थना का प्रभु को दो, ताकि प्रभु से एक बड़ी अनॉइंटिंग को आप ले सको। प्रार्थना के समय में आप अपने रिश्तेदार से बातें मत करो, वो आके उसको बोलो कि वेट करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये नहीं कि तुरंत उसका फ़ोन उठाया और बात करनी शुरू कर दी। परमेश्वर का आत्मा होता है, वो देखते हैं हमें कि हम कितना समय परमेश्वर के साथ इस संबंध बना कर रखते हैं। उसके बाद परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर हमें बरकत देते हैं। लेकिन वो समय होता है जब हम ऐसे समय गुम कर देते हैं, तो हम परमेश्वर की रहमत को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की बरकत को हम नहीं ले पाते। ऐसे कुछ रचना परमेश्वर जी का तो मुझे नाम बता रहे, रचना ऐसे आपके पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। आप 3 दिन फास्टिंग करना, परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और बरकत देंगे। ऐसे कोई सुरेश नाम है, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहे सुरेश, उसके ऐसे काम काज में दिक्कत है, काम नहीं बनते उसके, ऐसे बच्चा भी नहीं उसके बाद। परमेश्वर का आत्मा से मुझे बता रहे हैं कि जब जून महीना गुजरेगा, जून महीने के गुजरने के बाद जब जुलाई शुरू होगा, तो 1 जुलाई को आप चेक करना, आपकी पत्नी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो गर्भवती हो जाएगी, वो पेट से होंगी। परमेश्वर उसको एक बेटे के नाम से आशीष करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप उसका नाम सूरज रखना। ऐसे सूरज की तरह वो बेटा आपकी ज़िंदगी में चमकेगा। जब वो आपके जिस दुनिया में आएगा, आपके जीवन में आएगा, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ अर्चना नाम प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहा है। अर्चना पैरालाइज है, उस बहन को परमेश्वर का आत्मा आपको इस वक्त छू रहे और हील कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको पैरालाइज से आज़ाद करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। सुरेश नाम का आत्मा मुझे प्रभु जी का बता रहा है। सुरेश नाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई करो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और बरकत देंगे। आप बढ़ते जाओगे परमेश्वर की आत्मा में। प्रार्थना की कमी है आपकी ज़िंदगी में, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर की एक बड़ी रहमत, एक बड़ी मसे को आप देखोगे। ऐसे मैंने देखा जो लोग इस समय जब फास्टिंग में हैं, प्रभु के दास, प्रभु के पास्टर, प्रभु के अपोस्टल और प्रॉफिट, बिशप, और जो लोग ऐसे फास्टिंग है और प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग इन दिनों में उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको खाने में तो मतलब कि फास्ट है, खा नहीं पा रहे, सॉरी मैं मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन जो ऐसे उनकी सेवा टहल कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी बदन की सेवा करते हैं, हाथ पाँव ऐसे दबाते हैं, जिनको पीने के लिए कुछ दे रहे हैं, उनके घर में कुछ चीज़ें दे रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आने वाले समय में जब फास्टिंग कंप्लीट होगी, जब फास्टिंग के बीच में परमेश्वर उनको मिरेकल मनी के साथ आशीषों परमेश्वर उनको देंगे, फल देंगे। कि जो लोग इन दिनों में परमेश्वर के दासों की सेवा कर रहे हैं, उनको पीने के लिए दे रहे हैं, उनको रास्ते में हेल्प कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरे कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बार बार इस चीज़ को बोलती है कि ये दिन है मेहनत करने के। आप पढ़ो इसको, वहाँ पे लिखा है ये दिन मेहनत करने के हैं। ये दिन है जो हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। क्योंकि बाइबल हम तो उपवास करते हैं, कोई लोग रात को खोल लेते हैं, कोई लोग 5 बजे खोलते हैं, कोई लोग 8 बजे खोलते हैं, कोई रात को खोल लेते हैं, कोई नहीं खाते, कोई बोलते दवाई है, हमने दवाई खानी है, ये है वो है, ऐसे बहाने लगाते हैं। लेकिन आप देखो कि हम भी करते हैं फास्टिंग, हम भी फास्टिंग रहते हैं, फास्टिंग में करते हैं, लेकिन हम कुछ पी लेते हैं, कुछ ना कुछ चाय जूस ऐसे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। लेकिन आप देखो मेरे लिए और आपके लिए, परमेश्वर ने 40 दिन कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया। वो जिस्म में रह के परमेश्वर ने ये काम करके दिखाया। तो बड़ा ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि अगर यदि हम उस चीज़ को, वचन को यहाँ पे हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ, वचन में प्रभु जी ने बोला कि हाँ तुम सब मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो बोलते हाँ जी हमने कर दिया तो क्या हो गया। प्रभु ने बोला, वहाँ पे लिखा, वहाँ पे बोलते पढ़ो, वहाँ पे लिखा कि प्रभु ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो जब फास्टिंग के समय आता है, जब प्रभु को देने का समय आता है, तो हम प्रभु से जो प्रभु ने किया हम वो उस लेवल का भी नहीं कर पाते, उससे पीछे क्यों रहते हैं। आशीष के लिए हम बोलते हैं कि हाँ प्रभु, लिखा वहाँ पे हम आपसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन जब मेहनत करने का समय आता तो वहाँ लिखा परमेश्वर ने 40 दिन, यहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे लिखा 40 दिन परमेश्वर ने हाँ नहीं कुछ भी, परमेश्वर ने खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। सो बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सो कि इस समय हम प्रार्थना करें और जितना हो सकता है दुनिया से अलग हो जाओ और प्रभु के साथ जुड़ो।
प्रभु की रूह के साथ अपनी रूह को परमेश्वर को समर्पित करो, दुनिया से अलग हो जाओ और जितना हो सकता है आप प्रार्थना करो और परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएंगे और बरकत देंगे। एकांत में प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ और अपने आप को पवित्र रखो। जितना आप पवित्र करोगे अपने आप को, परमेश्वर का आत्मा आपको उतना ही इस्तेमाल करेंगे। जितना आप अपने आप को पवित्र करोगे, परमेश्वर जी का आत्मा आपको उतना ही इस्तेमाल करेंगे। आप दुनिया से अलग हो जाओगे। आप देखोगे कि दुनिया कैसी है, लेकिन आप अलग हो जाओगे और बड़ी अनॉइंटिंग आपके ऊपर काम करेगी। परमेश्वर का आत्मा आप सबको छू ले और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, ये सुंदर समय जो और आपने मुझे दिया, हमको दिया, आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने ये वचन को बोलने में हमारी अभिषेक किया, हमें हमारे साथ है कि आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, आज का दिन इन लोगों के लिए आशीष का दिन हो। मेरे पिता, लोग बढ़ते जाएं और आशीष में बढ़ते जाएं। मेरे पिता, आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे। आपके पवित्र और मिठा में मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आत्मा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम मुकद्दर लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमें तो होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप दुआ में याद रखना। खुदा आपको बहुत बरकत दे।